हेलो यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं से वेलकम करती हूँ नूर फातिमा चैनल। तो यूवर्स, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ज़बरदस्त नहीं है, थोड़ा साइड सा एक सीन है, मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि हम लोग कल जा रहे थे कहीं ऐसे घूमने के लिए, बाहर निकले तो एक छोटा सा हमारे एरिया में स्टॉप आता है। ठीक हो गया। तो उस स्टॉप के ऊपर जैसे हमारी गाड़ी रुकी है ना सिंगलन के ऊपर, तो वहाँ ना एक लड़की घूम रही थी। ठीक है, इतनी खूबसूरत लड़की थी और उसने अबाया पहना हुआ था और खूबसूरत लड़की थी, चिट्टी गोरी ऊंची लंबी, बिल्कुल जिसे कहते हैं पंजाबी में लंबे कद वाली लड़की थी और खूबसूरत थी, बहुत गोरी चिट्टी थी। ठीक है, जितना मैं बोलूँ उतना ही कम है, इतनी खूबसूरत वो लड़की थी। ठीक है, तो वो ना मांग रही थी गाड़ियों वालों से। ठीक है, जो भी सिंगलन के ऊपर गाड़ी रुक रही थी उससे वो ना मांग रही थी, कुछ खाने पीने के लिए कुछ पैसे मांग रही थी। तो मुझे देख के ना बड़ा ही अफसोस हुआ, बड़ा ही अफसोस हुआ उसको देख के, क्योंकि उसके हाथ पैर सलामत थे, बिल्कुल ठीक थी और बिल्कुल नौजवान थी। उसकी एज मेरे ख्याल में कोई 25 के करीब होगी, 25-26 साल की एज में थी वो लड़की। ठीक है, तो वो लड़की जब मांग रही थी तो मांगते मांगते ना हमारी गाड़ी के पास भी आई। तो मैंने उससे पूछा कि अल्लाह की बंदी, आप इतनी प्यारी हो, खूबसूरत हो, आप क्यों मांग रही हो? तो वो ना आगे से एकदम से इस बात पे ना रोने लग गई। ठीक है, और उसने मुझे ना अपना नकाब उतार के अपना फेस दिखाया। तो मैं हैरान हो गई कि उसका फेस इतना खूबसूरत, इतनी कोई खूबसूरत लड़की थी कि मैंने आज तक वो कोई लड़की ऐसी मांगने वाली नहीं देखी जितनी वो खूबसूरत लड़की थी। ठीक है, तो मैंने जब उसको पूछा कि आपका मांगने का राज क्या है, आप क्यों मांग रही हैं, आपकी कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बताओ, शायद आपकी सॉल्व हो जाए। तो उसने मुझे बताया कि मैंने ना भाग के शादी की थी, किसी लड़के के पीछे मैं भाग कर आई थी। आई थिंक मेरे ख्याल में लाहौर की वो लड़की थी और वो भाग के आई थी इसी लड़के के पीछे, और उसने शादी उसके साथ पसंद की थी। तो कहती उसने क्या किया कि मेरे साथ 2-3 साल सही गुजारे हैं और मुझे इस्तेमाल किया है। 2 साल के बाद और मेरा एक बेबी था, उसका भी उसने मतलब ख़त्म करवा दिया, उसने अबॉर्शन करवा दिया और मुझे उसने 2 साल इस्तेमाल किया है। साथ औरों के भी मिलके, और भी लोग थे उसके साथ मिलके मुझे इस्तेमाल किया है। उसके बाद किसी और लड़की को लेके वो भाग गया है और मुझे जनाब इधर ही छोड़ के चला गया है। ये है दुनिया के हालात। ठीक है, तो वो मुझे छोड़ के चला गया है। अब ना मेरे पास खाने के लिए पैसे हैं, ना मेरे को घर है, ना कुछ है मेरे पास कोई ऐसा रहने को ठिकाना है। तो मैं अब क्या करती हूँ कि ये मांगती हूँ, मांगने के बाद किसी दरबार पे जाके रात सोती हूँ। इस तरह की उसकी कंडीशन मैंने देखी, यकीन मानो कि मेरा दिल ही टूट गया उसकी बातें सुन के। ये है असलियत लड़कों की। तो खुदारा आप सबके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ कि जो लड़कियां हैं ना, लड़कों के झांसों में आ जाती हैं। लड़के कहते हैं कि भाई हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, आप हमारे साथ लव मैरिज कर लो, हम सारी ज़िंदगी खुश रखेंगे। तो खुदारा खुदारा इनके ऊपर कभी भरोसा ना किया करो। ठीक हो गया। ये लड़के इसी तरह करते हैं कि जब वो लड़की को 1-2-3 साल 4 साल रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जब वो लड़की बेचारी को छोड़ के किसी और जगह चले जाते हैं तो फिर बाद में उनका अंजाम यही होता है। तो प्लीज़ ऐसी मेरी जो बहनें मेरी वीडियोस देखने वाली हैं और जो मतलब जिनकी लव स्टोरी चल रही है या जिनका कोई बॉयफ्रेंड है, वो प्लीज़ इस तरह शादी ना करें। अपने घर वालों को लाजमी बताया करें और अपने घर वालों की मर्ज़ी के साथ जहाँ वो रिश्ता आपका करें वहाँ अपनों को शादी करनी चाहिए। तो ये लड़कों के झांसों में प्लीज़ कभी ना आना। ये लड़के इसी तरह करते हैं, जो पसंद की शादी का एक नाम ही होता है, सिर्फ उसको 2-3 साल रखा, 2-4 महीने रखा, उसके बाद इस तरह लोगों के आगे जलीलत और ख्वार करके चले जाते हैं।
تو خیر یہ مجھے ایک سبق ملا تھا. میں ایک اس طرح سے سفر میں جا رہی تھی تو مجھے اس طرح لڑکی ملی، تو بس وہ مجھے نا بڑا ہی افسوس ہوا اس لڑکی کی باتیں سن کے. یقین مانو اتنی خوبصورت وہ لڑکی تھی. میں نے کہا پتہ نہیں شاید اس کی کوئی مجبوری ہے مانگنے کی. کیا مجبوری ہے، کیا تکلیف ہے، شاید اس میں گھر میں کوئی بیمار ہوگا جس کی وجہ سے مانگ رہی ہے. تو ہر بندہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کا حسن ہی اتنا تھا. تو بس وہ بدقسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کو چھوڑ کے کئی گندی جگہ پہ گندی چیزوں کو بس ان کی خاطر چلے جاتے ہیں، اور خوبصورت چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ چھوڑ دیتے ہیں. جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. تو بس یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہی تھا کہ سبق ہمیں ادھر سے ہی مل جاتا ہے. جیسے دنیا کے حالات ہیں، جیسے لوگ کر رہے ہیں، تو کوئی کسی کا نہیں ہوتا سوائے اپنے ماں باپ کے سوا کوئی کسی کا نہیں ہوتا. محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے تو اپنے ماں باپ سے کریں، ٹھیک ہے. وہ ہمیں ڈبل کر کے لوٹاتے ہیں، ٹھیک ہے. آیا کہ کسی لڑکے کے ساتھ آپ اعتماد کر لیں تو وہ میرے خیال سے نہیں ہے. وہ صرف سبز باغ ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ دن کے بعد ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. تو خدا را کسی کے اوپر بھروسہ کرنے سے پہلے لازمی اپنے آپ کی طرف سوچا کریں، اپنے والدین کے بارے میں ضرور سوچا کریں. تو بس اتنی سی ویڈیو تھی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی اس کو لائک کر دینا، چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور بیل کی گھنٹی کو ضرور دبائیں. اور مجھے پیارا سا اچھا سا کمنٹ کا انتظار ہوگا. آپ لازمی جس نے ویڈیو واچ کی ہے، جس نے دیکھی ہے، آپ مجھے اچھا سا پیارا سا کمنٹ لازمی کر کے جائیں. آپ کی اپنی نور فاطمہ. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ڈھیر سارا خیال رکھیں. فی امان اللہ.